में ममता बनर्जी ने रैली की है और एंटी एसआईआर रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र पैसे नहीं दे रहा है, सिर्फ टैक्स ले रहा है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि केंद्र में हमेशा एनडीए की सत्ता नहीं रहेगी। ममता ने रैली के दौरान बिहार में भी बुलडोजर एक्शन को लेकर एनडीए सरकार को घेरा। तो आपको जल्दी से दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल का रण कितना दिलचस्प है और कौन कौन से मुद्दे जिस पर फिलहाल रण छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा लगातार उठा रही है, लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं। वहीं वो सर्वजन हित की बात टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही नहीं, ये तो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार और बंगाल पर टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ये कह रही है और ये कह रही है केंद्र की तरफ से तो पैसे ही नहीं आ रहे हैं और हमसे टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए उस तरह से डेवलपमेंट बंगाल का हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये टीएमसी का आरोप है और बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस बीच देखिए चुनावी दांव क्या क्या नजर आते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल है, मुस्लिम वोट पर नजर है, लगातार एंटी एसआईआर रैली है। 14 साल का कल ही वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 14 साल सरकार ने कैसे काम किया, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा। एसआईआर प्रक्रिया पर वो लगातार सवाल उठा रही हैं और यहां तक कि रैलियां भी कर रही हैं। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अनुपम, रैलियों की शुरुआत हो चुकी है और नजर आ रहा है कि एसआईआर ही एक इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर ममता लगातार मुखर हैं और जनता तक पहुंचा रही हैं। आगे की उनकी क्या रणनीति नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ही इस वक्त एसआईआर प्रमुख मुद्दा बन गया है और लगातार ममता बनर्जी हमलावर हैं। आज मालदा में उन्होंने कई बातें कही, खासतौर पर अमित शाह होम मिनिस्टर, उनके खिलाफ वो हमलावर रही हैं। कहा है कि जो एसआईआर लागू किया गया है ये अमित शाह की वजह से लागू किया गया है और इसके पीछे वो बता रही हैं कि जो मंशा थी कि या तो एसआईआर को फॉलो करो या फिर सरकार को हम पलट देंगे। ऐसी बात ममता बनर्जी ने ऐसा दावा आज किया है। साथ ही एक और बात कही है कि 12 तारीख से टीएमसी की ओर से सारे राज्य में मे आई हेल्प यू एक हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है ताकि एसआईआर में जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो लेकर वो टीएमसी जो वर्कर्स हैं वो लोगों की मदद करेंगे। तो एक तरह से एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी हमलावर तो है ही, लेकिन साथ ही वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर की जो मंशा है वो है टीएमसी को यहाँ पर खत्म करने की जो कोशिश है वो बीजेपी की तहत और इलेक्शन कमीशन की साझेदारी के साथ एक आरोप लगा रही हैं। तो ऐसे में ये रैलियां लगातार चलेंगी। आज मालदा में है, कल मुर्शिदाबाद में है, इसके बाद उत्तर बंगाल जा रही हैं ममता बनर्जी। तो लगातार पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो प्रमुख मुद्दा बन के उभरा है वो यही है एसआईआर, जिस पर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार से दो हाथ के मूड में दिख रही हैं। कुछ ही महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस पर ममता लगातार केंद्र सरकार को चुनौती दे रही है। मुख्यमंत्री लगातार एसआईआर के विरोध में रैली कर रही हैं। उन्होंने खास तौर पर बीजेपी के गढ़ को चुना है, साथ ही अल्पसंख्यक वोटों पर भी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। কেউ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ये ममता का ऐलान जंग है, लड़ाई का बिगुल है और अपने किले को सुरक्षित रखने की जोर आजमाइश है। बंगाल में बीजेपी के लिए मुद्दा घुसपैठ और घुसपैठियां हैं, टीएमसी के लिए मुद्दा एसआईआर है, बीजेपी के लिए मुद्दा अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण है। टीएमसी के लिए यह सर्वजन हित का मुद्दा है, बीजेपी के लिए मुद्दा भ्रष्टाचार का है, टीएमसी के लिए मुद्दा केंद्र से बंगाल को टारगेट करने का है। बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता लगातार आक्रामक है। आज वो अल्पसंख्यक बहुल मालदा में है। आखिर मालदा और मुर्शिदाबाद ही क्यों? दरअसल ये दोनों जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। बीजेपी लगातार घुसपैठ को लेकर सवाल उठाती रही है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ घुसपैठ तक सीमित नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो करीब 40 लाख की आबादी वाले मालदा में 51% मुसलमान है, जबकि 71 लाख की आबादी वाले मुर्शिदाबाद में 67% मुस्लिम है। मालदा में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 पर टीएमसी का कब्जा है, 4 पर बीजेपी का। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं, इन 22 में से 20 टीएमसी के पास है, जबकि महज 2 सीटें बीजेपी के खाते में। यही वजह है कि ममता के चुनावी एजेंडे में अल्पसंख्यक अहम है।
4.85 crore সংখ্যালঘুরা ঐক্যশ্রী ওবিসিরা মিলিয়ে পেয়েছে, ওবিসিদের জন্য আলাদা। সেখানে কিন্তু জেনারেল কাস্ট কাটা হয়নি। সংখ্যালঘু দপ্তরের প্ল্যান বাজেট প্রায় 10 গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উর্দুকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। दो मुस्लिम बहुल जिलों में ममता अब एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। आज मालदा के बाद कल वो मुर्शिदाबाद में रैली करेंगी। एक दिन पहले ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मालदा पहुंचे थे। वहां उन्होंने बिहार में एनडीए को मिली कामयाबी की मिसाल दी। लगे हाथ घुसपैठ को लेकर भी सवाल उठाए। बीजेपी को एक बार मौका दीजिए। बिहार सटे हुए एरिया है। मोदी जी का राष्ट्रवाद, नीतीश जी का विकास, दोनों मिलके सुशासन सुरक्षा मुद्दे के ऊपर बिहार में आंधी हुआ है एनडीए का। बीजेपी को लाइए। बिहार में जिस तरीके से मूलभूत सुविधा मिल रहा है, विकास हो रहा है, बेरोजगारी खत्म हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बंगाल को भी हम लोग इस तरीके से आगे ले जाने का काम करूंगा। और ये बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, बॉर्डर को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। 2026 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। एसआईआर पर टीएमसी के बागी रुख ने टकराव को और बढ़ा दिया है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।